आज से हम क्लास 7th का जो ज्योग्राफी पोर्शन है सीबीएसई मीडियम का उसका क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज देखेंगे। ठीक है, 6 का ख़त्म हो गया। अभी देखेंगे एनवायरनमेंट। फर्स्ट चैप्टर एनवायरनमेंट किसे कहा जाता है? जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ के आसपास के लिविंग और नॉन लिविंग और थिंग्स जो भी हैं उन सब से जब हम इंटरेक्ट करके रहते हैं तो उस माहौल को कहा जाता है एनवायरनमेंट। इंग्लिश में कैसे लिखोगे उसको? द सराउंडिंग्स इन विच वन लिव्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट और द प्लेस, द पीपल, द थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड अस, द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। हम और हमारे चारों तरफ के जो भी नॉन लिविंग कंपोनेंट है उन सबको लेके एनवायरनमेंट बनता है। नेचुरल एनवायरनमेंट जो गॉड गिफ्टेड है, ठीक है, जैसे फिजिकल एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। मैनमेड जो इंसान के द्वारा बनाया गया है। फिर बायोटिक मतलब ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स, एनिमल्स। एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स। लिथोस्फीयर किसे कहा जाता है? सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। फिर हाइड्रोस्फीयर पानी वाला एरिया जो भी है, वाटर बॉडीज, लेक्स, सीज, ओशंस, रिवर्स। एटमॉस्फेयर किसे कहा जाता है? एयर जहाँ पे है हमारा। फिर बायोस्फीयर किसे कहा जाता है? प्लांट और एनिमल किंगडम, जहाँ पे प्लांट और एनिमल रहते हैं उसको कहते हैं बायोस्फीयर। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इज द सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स with each other and with physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. बाटर सिस्टम किसे कहा जाता है? पहले मनी किसी के पास नहीं होता था, ऐसे कॉइन नहीं होते थे। कोई अगर एक इंसान किसी को गेहूं दे तो उसको उसके बदले में चावल मिलता था, या फिर कोई सब्जी लाना है, कोई किसी को कोई कुछ चावल दे देता है, वो उसके बदले उसको सब्जी दे देता है। इस टाइप का एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो होता है उसको बोलते थे बाटर सिस्टम। अभी देखेंगे हम टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन आंसर है, फटाफट चलो कर लेते हैं। व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम किसे कहा जाता है मैं पहले बोल चुकी हूँ, फिर से बोल देती हूँ। Ecosystem is the system formed by the interaction of all living organisms with one another and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. What do you mean by natural environment? नेचुरल एनवायरनमेंट किसको कहा जाता है? जो भी एनवायरनमेंट होगा सराउंड करके रखा हुआ है, जैसे माउंटेन, प्लेन्स, वैली, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड, एयर, वाटर, प्लांट, एनिमल, इन सबको कहा जाता है नेचुरल एनवायरनमेंट। विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट का मेजर कंपोनेंट क्या क्या है? नेचुरल कंपोनेंट्स है, एक ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स है और ह्यूमन खुद है। ठीक है, नेचुरल में कौन कौन सा आता है? लैंड जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं, वाटर, हाइड्रोस्फीयर, एयर, एटमॉस्फेयर, लिविंग थिंग्स, ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन मेड थिंग्स कौन कौन सा है? बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड, मोनूमेंट, इंडस्ट्री, ऐसे सब। और ह्यूमन्स कौन कौन से? इंडिविजुअल्स, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन, इकोसिस्टम और इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सब। व्हाट गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड थिंग्स? ये तो दे सकते हो, बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड, जो भी इंसान द्वारा बनाया जाता है उसको मैन मेड थिंग कहते हैं हम। व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर किसको कहा जाता है? लैंड एरिया जो कुछ भी है हमारा उसको लिथोस्फीयर हम कहते हैं। टू बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट कौन कौन सा है? प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म। बायोस्फीयर किसे कहा जाता है? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर मिलके एक नैरो जोन जहाँ पे बनाते हैं, जहाँ पे तीनों अवेलेबल होते हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर तीनों अवेलेबल होते हैं, उस एरिया को हम बोलते हैं बायोस्फीयर। जनरली यहाँ पे प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम? डिजर्ट, एक्वेरियम, फॉरेस्ट। इनमें से कौन सा नेचुरल नहीं है? एक्वेरियम। एक्वेरियम ह्यूमन मेड है, डिजर्ट और फॉरेस्ट नेचुरल थिंग्स है। विच इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट? लैंड, रिलीजन, कम्युनिटी। लैंड ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है। व्हाट इज विच इज़ ए ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट? रोड। विच इज़ ए थ्रेट टू एनवायरनमेंट? ग्रोइंग पॉपुलेशन इज द थ्रेट टू एनवायरनमेंट। बायोस्फीयर किसे कहा जाता है? नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। एटमॉस्फेयर, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स आवर अर्थ। हाइड्रोस्फीयर किसे कहा जाता है? डोमेन ऑफ वाटर। एनवायरनमेंट किसे कहा जाता है? आवर सराउंडिंग्स को कहा जाता है। और इसके बाद मैन मेड थिंग्स हम जान सकते हैं और नेचुरल थिंग्स के बारे में हम पता कर सकते हैं ना। बस इतना है इस चैप्टर में और कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। एक बात याद रखना, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मानते हैं हम? जून 5 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम मानते हैं। इस चैप्टर से बस इतना है। एनवायरनमेंट वर्ड से आया है।